उत्तराखंड सरकार की कथनी और करनी को लेकर एक बार फिर सवाल हैं। सरकार की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। सरकार के फैसले लेने की क्षमता को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड में जब सरकार मुख्यमंत्री समेत उनकी कैबिनेट के सदस्य अयोध्या जाते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आस्था और विश्वास एक अलग पहलू है, लेकिन जब राज्य के विकास की बात हो और पहाड़ी इलाकों के विकास की बात हो तो फिर सरकार गैरसैंण जाने से क्यों कतरा रही है। जब अयोध्या सरकार जा सकती है तो गैरसैंण जाने से क्या परहेज है, इस पर सवाल हैं। ठंड के कारण गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन न करना और सरकार द्वारा देहरादून में ही बजट सत्र का आयोजन करने का निर्णय ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमालयी राज्य के रूप में इस राज्य की अवधारणा का अपमान है। और स्वयं विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया है, गैरसैंण में ही प्रस्ताव पारित किया था कि बजट सत्र हमेशा आगे से गैरसैंण में होंगे, उस प्रस्ताव की भी अवमानना है और इससे राज्य के सामने गंभीर सवाल खड़े होंगे भविष्य में। वैसे ही राज्य एक असंतुलित विकास, जलवायु संकट आदि कई तरीके की दिक्कतों से जूझ रहा है। वो संकट आगे और बलवती होंगे और इसमें एक क्षेत्र खाली हो जाएगा और दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या का इतना दबाव होगा कि उन दबावों के नीचे जो है सारी नागरिक सुविधाएं शून्य हो जाएंगी। भगवान राम के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए तो सरकार चली गई, लेकिन उत्तराखंड में लोकतंत्र का एक जो भव्य मंदिर गैरसैंण में भी है, वहां तक जाना सरकार मुनासिब नहीं समझ रही। बहाना ठंड का बनाया जा रहा है, बहाना विधायकों की चिट्ठी का बनाया जा रहा है और इन बहानों के बीच ही राजनीति भी चल रही है। और राजनीति सिर्फ गैरसैंण के मुद्दे पर नहीं बल्कि अलग अलग स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को भी हथियार बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी भी सवालों के घेरे में है। सीधी और स्पष्ट बात करें तो जो करोड़ों का बजट स्मार्ट सिटी का था वो स्वाहा हो गया। वो उसका सत्यानाश मिलकर नेताओं ने और अधिकारियों ने यहाँ कर दिया। मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात 2014 में कही, उसमें से उत्तराखंड में मात्र एक शहर को स्मार्ट सिटी और उस शहर के भी मात्र 6 वार्डों को स्मार्ट सिटी की परिधि में लाने की बात हुई और उसको बनते बनते आज 4 साल से ऊपर बीत चुका है। करोड़ों रुपया इसमें खर्च हो चुका है, कई 100 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और उसके बावजूद एक छोटी सी बौछार यहाँ देहरादून में पड़ी और स्मार्ट सिटी की सारी तस्वीर निकलकर सामने आ गई कि किस तरह का कार्य हुआ। न जल की निकासी के लिए कोई प्रावधान किए गए हैं और जगह जगह सड़कों में पानी भरा हुआ है। ऐसे में बरसात का मौसम अभी आना बाकी है और क्या करतब ये स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य दिखाएंगे, ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा। देहरादून की स्मार्ट सिटी को लेकर पहले से सवाल उठते रहे हैं और वो सवाल अभी भी कायम है। आने वाले वक्त में ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा या विपक्ष से कितना बड़ा मुद्दा बना सकता है, सरकार की कितनी परेशानी बढ़ेगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस ने सरकार की अयोध्या यात्रा को भी सरकारी खर्चे वाली यात्रा बताया है, राज्य की जनता के पैसे पर यात्रा बताया है और इसी पर अब युद्ध छिड़ना तय है।